तो जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लगेंगे तो इसमें बहुत सारे हमको और भी लाभ मिलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जब हम शुरुआत करते हैं अध्यात्म में, जब हम आते हैं तो हमको ध्यान करते हैं या हम बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, तो वहां पर हमको क्या लगता है कि और हमारी तकलीफें बढ़ गई। हमको शारीरिक कष्ट बहुत आते हैं, हमें मानसिक कष्ट बहुत आते हैं, लोग हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, जो घर वाले हैं वो नाराज रहते हैं, हर कोई हमसे नाराज हो जाता है। तो हमको लगता है कि क्या ये सही मार्ग हमने चुना भी है कि नहीं है? कि ध्यान हम तो आए थे अच्छे के लिए कि अच्छे से ध्यान होगा। हमारे तो जितना डर था वो तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। हमारे पैर में दर्द था, देखो तुमने जब से कहा है ध्यान करो तो अब तो बहुत ही ज्यादा होने लगा, पहले तो इससे बेटर था हमारा हाल। ये आम चीजें होती हैं, ये हम लोगों को हम सब लोग इसी दौर से गुजरते हैं। इसका क्या कारण हो कि जब आप देखिए, आप एक हैंड पंप आप लगाते हैं अपने घर में, बोरिंग करते हैं, तो जब बोरिंग करते हैं तो क्या होता है, अंदर से क्या निकलना शुरू होता है, क्या अचानक से पानी आ जाता है? कितनी मिट्टी, कितनी गंदगी, कितने कंकड़ पत्थर, दुनिया भर की चीजें, अंत में कीचड़ तक निकलता है उसके अंदर से। जब वो सब कुछ निकल जाता है तब कहीं जाकर के आपको शुद्ध पानी मिलता है। यही होता है ना, सबको पता है, ये प्रोसेस मेरे ख्याल से सबको पता है, कोई इसमें नई बात नहीं। तो ऐसा ही हमारा शरीर, ऐसा ही हमारा हाल है, हमारा अंदर तक इतनी गंदगी, इतने बरसों से जिसको हमने कई जन्मों में अर्जित करी है। क्या चीज अर्जित करी? हमने नकारात्मकता को हमने अर्जित करा है। हमने पॉजिटिव चीजें तो कुछ ली ही नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो आपके बोलने से आपको पता चलेगा कि शीशे में अगर आप अपने आप को देखें तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा आपके अंदर निगेटिविटी, क्योंकि हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम अपने को नहीं करते, तो इसका मतलब है दूसरे को तो हम करते ही करते नहीं है। घर में हर समय गुस्सा, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, ये सामान ऐसे यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इसको उठा के नहीं रख सकती हो, दिखाई नहीं पड़ता है? ये हमारा बोलने का तरीका। मेड लेट आई, अभी चली आ रही है मैडम, इतनी देर में, सुबह से नहीं आ सकती थी, सारा काम फैला पड़ा है। टोन हमारा, तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं कि हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी। अब ये नेगेटिविटी ऐसा तो है नहीं कि आज आपने ध्यान करा और कल खत्म हो जाएगी, आज आपने बैठ के मंत्र का जाप करा कल को खत्म हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? कितने जन्मों से, कितने अपने ही बचपन से अगर आप देखिए तो आपने कितना कुछ भरा हुआ है, तो आज के एक दिन के ध्यान से कैसे निकलेगा? पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपने 16 साल पढ़ाई करी, तब जाके आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए ना। और यहाँ हमारी क्या इच्छा है कि आज हम बैठे ध्यान करने, आज हम स्पिरिचुअलिटी में घुसे और हमको सब कुछ ऑटोमेटिकली ऐसे भगवान जी जो है वो सब कुछ हमें बूंद की तरह से दे दें। कैसे दे दें? तो आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके अंदर भरा हुआ गंध है, वो निकलेगा ना जब आप ध्यान पूजा करोगे। जब वो निकलना शुरू होता है तो नेचुरली हमारे बॉडी में फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के पेन आते हैं। उससे कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, ये नहीं कि आपको ही हो रहा है। जितने बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, जिनको आप जिनका भी नाम ले लें, हर किसी को इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो कहीं से तो शुरू करेंगे ना। हम पैदा होते ही तो ज्ञानी नहीं हो जाते, कई जन्मों तक हम तपस्या करते हैं। तो उस तपस्या का फल होता है कि हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती। तो अभी तो हमने शुरुआत करी, अभी तो हमने जस्ट बेबी स्टेप रखा है। तो हमें अगर पेन हमारे एग्रवेट होते हैं, अगर हमको फिजिकल मेंटल पेन आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी क्लेंजिंग शुरू हुई है। जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, उसके अंदर कितना ज्यादा कचरा भरा हुआ है। एक एक नाली को जब आप साफ करेंगे तभी तो उसमें से निकलेगा। आपके अपने घर की एक नाली बंद हो जाती है, वो कितनी बदबू देती है, साफ करने में कितना आपको एफर्ट करना पड़ता है, तब वो नाली साफ हो। आपके तो शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, तो उनकी क्लिनजिंग कैसे होगी?
तो उसको क्लीन करने के लिए जब हम इस तरह से घुसते हैं तो दर्द तो होगा, जैसे आप नाली क्लीन कर रहे हैं तो नाली को दर्द हो रहा होगा ना, उसके अंदर इतना कचरा पर आप डंडा मार मार के और क्या क्या एसिड डाल के कैसे कैसे उसको आप साफ कर रहे हैं, उसको भी तो पेन हो रहा होगा ना। तो हमें क्यों नहीं पेन आएगा? तो इस चीज को कि हमारे पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ, जब हम स्पिरिचुअलिटी में घुसते हैं, जब हम किसी भी अच्छे कार्य को करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारी क्लेंजिंग पार्ट है वो शुरू, यानी जब आप पूजा करने बैठते हैं तो साफ सफाई करके बैठते हैं ना पूजा करने के लिए। यहाँ पे नीचे तो अच्छे से पोछा भी लगा होना चाहिए और गद्दी भी साफ होनी चाहिए और बर्तन भी मंजे होने चाहिए, तभी तो आप भगवान जी के पूजा करते हैं, तभी तो श्लोक पढ़े, आरती पूजा तभी तो होती है। तो आपके अपने अंदर कैसे हो? आपने क्या अपना आसन, आपके आत्मा का आसन क्या आपने शुद्ध करा है? क्या आपने अपने लिए अपने चक्रों को जागृत किया है? आपको रोशनी कहाँ से मिल रही है? अग्नि कहाँ से मिलेगी? आपका जब मणिपुर चक्र खुला होगा, तो वहीं से तो आपको ऊर्जा सारी मिलेगी। तो आपने अपने अंदर तो अपना आसन, अपने इष्ट देव को, उनके लिए तो कुछ सफाई करी नहीं, और आप तो केवल बाहरी सफाई में लगे हैं। तो बाहरी सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। जब आप बाहर सफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है धीरे धीरे आप अपने मन को साफ कर रहे हैं। तो इसके लिए ये परेशानी मत मन में कभी लाइएगा कि अरे, मैंने तो इतना इतने दिन से कर रही हूँ और मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए भैया मैं तो सब छोड़ के और मैं तो दोबारा अपने जीवन में वापस जा रही हूँ। तो ये अगर आपने सोच लिया तो आप वहीं पे ये कहते हैं माया बड़ी ठगनी है। माया आपको इस तरीके से रोकती है। माया का काम ही यही है कि आपको ऊपर ना बढ़ने दे, वो हमेशा आपको नीचे की तरफ पुल करेगी। और नीचे हमारा जो रूट चक्र है वो बहुत होशियार है, वो आपको हमेशा नीचे खींचेगा, रोटी कपड़ा मकान में लगा के रखेगा। अरे आज हमारी भाभी जी, आज हमारी काम वाली नहीं आई थी, आज हमको बाजार जाना था, आज हमारा बच्चों का ये काम हो गया, तो आज हमने नहीं अटेंड करा, आज हमको पिकनिक जाना है, आज हमारे घर गेस्ट आए। मैं तो सारी चीजें ना करने के लिए, है कि नहीं है? हाँ तो करिए, गर्दन तो हिलाइए, कम से कम पता तो लगे कोई सुन रहा है। तो कहते हैं माया जो है वो इसी तरीके से हमको रोकती है। अब ये हमको देखना है, हमारा काम क्या है। क्या हम एक दिन बिना खाना खाए रह सकते हैं? व्रत करते हैं तो भी शाम तक लगता है अरे भैया कुछ मिल जाए जल्दी से, बढ़िया खाने को, बहुत थक गए, आज तो व्रत करा था, बहुत ही थक गए। तो जब हम वहां पर हम रेगुलर हो सकते हैं, तो हम इसमें क्यों नहीं? घूमने के लिए हम रोज जा सकते हैं, तंबोला खेलने में हमको बहुत आनंद आता है, हम रोज खेल सकते हैं। गप हम रोज लड़ा सकते हैं, जुम्बा हम रोज कर सकते हैं, है ना भाई? क्यों नहीं है उपाध्याय? डांस हम रोज कर सकते हैं, हम सब कुछ रोज कर सकते हैं, लेकिन हम ध्यान रोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उन रीजंस को अवॉइड करें। एक रेगुलर प्रैक्टिस से जब हम बढ़ते हैं, तब धीरे 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 आप देखेंगे कि पूरा जो आपके बॉडी में जितना भी पेन भरा हुआ है, आपके फिजिकल बॉडी में, आपके मेंटल बॉडी में जो पेन है, वो धीरे धीरे आपका दूर होगा। आप अपने आप से हल्कापन महसूस करेंगे। वो मेरे कहने की बात नहीं, वो आपका अपना अनुभव होगा कि किस प्रकार से आपके जीवन शैली में पूरी तरह से परिवर्तन हो, आप कितना ज्यादा उस शिफ्ट को महसूस कर सकते, वो केवल आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत